हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। आपको एडजॉइंट फाइंड करना है एक्सरसाइज 1 और 2 में, मतलब जो सम है आपका फर्स्ट और सेकेंड, उसमें आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कि जो फर्स्ट सम है इसमें आपको 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है। कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है? 2/2 की। ठीक है, ये जो 2/2 के मैट्रिक्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। इन दोनों के, ये दो है ना, जो इन दोनों को क्या करो, एक्सचेंज कर दो। मतलब 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और बाकी जो 2 नंबर बचे इन दोनों के साइन चेंज कर दो। जैसे ये 2 है तो -2 बन जाएगा, ये 3 है तो ये -3 बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2/2 की मैट्रिक्स में तो एडजॉइंट फाइंड करना बहुत सिंपल है। अब जो 3/3 की मैट्रिक्स होती है उसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है कोफैक्टर्स। ठीक है, और कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मतलब पहले हम A11 फाइंड करेंगे। ठीक है, A11 ये है मतलब। ठीक है, तो देखिए ये और ये इसका निकाल रहे हैं ना 1 का, तो ये और ये लाइन ख़त्म, यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 5 0 1। इसे सॉल्व करेंगे 3 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा 3। मतलब A11 क्या आएगा आपका 3। सेम ऐसे A12 हमारा ये, मतलब ये वाली और ये वाली लाइन ख़त्म, क्या रह जाएगा 2 5 -2 1। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, माइनस का साइन, 5 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आएगा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 2 12। ठीक है, अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे A13 हमारे ये है 2। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ख़त्म, क्या रह जाएगा ये, तो 2 3 -2 0। इसे सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, माइनस का साइन, 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस प्लस, 0 + 6 6। अब सेम इसी तरीके से हम A21 A22 A23 A31 A32 A33 हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया A21 A22 A23 A31 A32 A33 की वैल्यू। अब देखिए ये तो हमने क्या किए M11, हमने क्या करना था, कोफैक्टर फाइंड करना था। और कोफैक्टर क्या होता है, इन सब का डिटरमिनेंट सोल्व करना। हमने डिटरमिनेंट तो सोल्व कर दिया, लेकिन कोफैक्टर में एक बात और होती है कि ये जो 4 होते हैं, मतलब इसका 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 और इसका, इन चारों के डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका A12, मतलब A12 का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस का था तो ये माइनस का। ये है आपका A21 क्या है आपका -1, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और ये है आपका A23, तो A23 आपका माइनस का 2 है, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 2। इसी तरह A32 देखते हैं, A32 है आपका 1, तो ये बन जाएगा माइनस का 1। तो देखो अब हमने क्या कर लिया, कोफैक्टर तो फाइंड कर लिए। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये कोफैक्टर्स हमने फाइंड किया उन सबको डिटरमिनेंट के तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये तो हमने क्या लिख लिया, कोफैक्टर्स, और हमें पता है एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, कोफैक्टर के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो कोफैक्टर तो ये रहा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रोज है, रोज को किस में चेंज कर देंगे हम, कॉलम्स में। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा 3 -12 6 1 5 12 -11 -1 5 -11 -1 एंड 5। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट
3/3 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम करेंगे बी पार्ट। वेरीफाई करना है आपको ए की मल्टीप्लाई जब आप एडजॉइंट ऑफ ए से करोगे तो वो इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई जब हम ए से करें, और वो इक्वल होना चाहिए डिटरमिनेंट ए की मल्टीप्लाई जब हम आई से करें, ठीक है। इन एक्सरसाइज 3 एंड 4 थर्ड और फोर्थ सब में आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको चाहिए क्या, ए तो आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो आएगा -12, माइनस का साइन आएगा, -4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -12, तो -12 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल माइनस प्लस माइनस, तो 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ गया आपका 0। अब सेम इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था 2/2 की मैट्रिक्स में क्या होता है, इन दोनों की तो सीट चेंज हो जाती है, 2 मतलब यहाँ पे जो 2 होते हैं, ठीक है, इन दोनों की तो क्या हो जाएगी सीट चेंज, तो ये आ जाएगा -6 और ये 2, और ये जो 2 नंबर्स होते हैं इनके क्या हो जाते हैं साइन चेंज, तो 3 का बन जाएगा -3 और -4 का बन जाएगा 4। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आपको मिल गया। अब देखो, अब सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 2, 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया ये, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, क्या आएगा -12, और 3 की 4 से करेंगे 12, प्लस का साइन आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अब इसे 2 की -3 से करेंगे -6, और 3 की 2 से करेंगे 6, प्लस का 6, ठीक है। अब इसकी इसके साथ -4 की -6 से करेंगे प्लस का 24, और -6 की 4 से करेंगे माइनस का 24, ठीक है। -4 की -3 से करेंगे प्लस का 12, -6 की 2 से करेंगे माइनस का 12, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस 12 -12 0, माइनस प्लस माइनस 6 -6 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो आया आपका 0, मतलब 0 मैट्रिक्स है तो 0 ही होगा आंसर इसका। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमने ये तो चेक कर लिया कि ये 0 है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई जब हम ए से करेंगे तो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से। आप इनको स्टेप्स में कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे लिख देना, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये स्टेप 3 है, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आया था -6 -3 4 2, ठीक है। और ए मैट्रिक्स क्या है आपकी 2 3 -4 -6। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए -6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, तो 4 की 3 से करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, -6 की 3 से करेंगे माइनस का 18, -3 की -6 से करेंगे तो प्लस का 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 की 2 से करेंगे 8, 2 की -4 से करेंगे तो आएगा माइनस का 8, 4 की 3 से करेंगे 12, 2 की -6 से करेंगे माइनस का 12, -12 प्लस 12 0, 8 माइनस 8 0, -18 प्लस 18 0, 12 माइनस 12 0, तो ये भी आ जाएगी आपकी 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ए की मल्टीप्लाई जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए से करी तब भी 0 मैट्रिक्स आई, और अब भी 0 मैट्रिक्स आई है, तो मतलब 2 तो वेरीफाई कर ले कि ये दोनों 0 है। अब हम थर्ड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई आई से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ लिख देना स्टेप 4, ये लास्ट स्टेप है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई आपको आई से करनी है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है 1 0 0 1, ये होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या है 0, तो
अगर आप 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, तो मतलब कि ये और ये तीनों आपके क्या निकले, 0 मैट्रिक्स। तो लास्ट में आप यहाँ पे लिख देना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ लिख के, हेंस ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, आपकी 2/2 की मैट्रिक्स थी और क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट हम अलोंग इसके करते हैं, इसके C2 के, इसके अलोंग कर देते हैं। ठीक है, कॉलम 2 के, क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा है ना, तो हम कॉलम 2 के अकॉर्डिंग कर देते हैं एक्सपेंड। तो देखिए यहाँ पे -1 माइनस का 0 एंड 0। अब देखिए -1 से मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन ख़त्म। ठीक है, क्या रह जाएगा, 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3। ठीक है, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। ठीक है, और ये माइनस का होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये यहाँ से करते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ से करते हैं माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इससे मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ख़त्म, क्या रह जाएगा, 1 2 1 3, 1 2 1 3। अब हम इससे करेंगे ये वाली लाइन और ये ख़त्म, क्या रह जाएगा, 1 2 3 -2, 1 2 3 माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, माइनस का साइन आएगा, -2 की 1 से करेंगे माइनस का 2, और इस पूरे की मल्टीप्लाई हम करेंगे -1 से, प्लस में 0। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे और बाद में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे बाद में मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। तो ये दोनों तो कैंसिल, क्या रह गया, ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 2, 9 + 2 11, 11 की मल्टीप्लाई आप जब -1 से करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस का 11। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 11। ठीक है, इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। और एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर फाइंड करेंगे हम, उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया था उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले से ही कोफैक्टर फाइंड कर लिए इस मैट्रिक्स के। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर में एक बात हमेशा याद रखना, ये जो 4 होते हैं, A12 A21 A32 A23, इन चारों के क्या होते हैं, साइन चेंज। तो इन चारों के हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये प्लस का था, ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस था, ये भी प्लस, और ये प्लस था तो ये माइनस। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, एडजॉइंट मतलब यही होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन इनका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो मतलब ये रोज में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम ऐसे लिख देंगे, मतलब रोज को हम कॉलम में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट। जैसे 0 -11 0, अब +3 1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 2 8 3, तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एडजॉइंट आ गया आपका। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम इसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में आपको कहा गया था ना कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से करनी है, फिर ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करनी है, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करनी है, और बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, तो ए है आपका 1 - 1 2,
3 0 माइनस 2 1 0 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 एंड 3, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, ठीक है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 11 से करेंगे प्लस का 11, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। अब इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3, माइनस 1 की 1 से करेंगे माइनस का 1, 2 की माइनस 1 से करेंगे माइनस का 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, माइनस 1 की 8 से करेंगे माइनस का 8, और 2 की 3 से करेंगे 6। अब इसकी इन तीनों के साथ, ठीक है, 3 की 0 से करेंगे 0, 0 की माइनस 11 से करेंगे 0, माइनस 2 की 0 से करेंगे 0, 3 की 3 से करेंगे 9, 0 की 1 से करेंगे 0, माइनस 2 की माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2, 3 की 2 से करेंगे 6, 0 की 8 से करेंगे 0, माइनस 2 की 3 से करेंगे माइनस का 6, 1 की, अब इसकी इन तीनों के साथ, ठीक है, इस वाली रो की इन तीनों कॉलम के साथ करेंगे। 1 की 0 से करेंगे 0, 0 की माइनस 11 से करेंगे 0, 3 की 0 से करेंगे 0, ठीक है। 1 की 3 से करेंगे 3, 0 की 1 से करेंगे 0, 3 की माइनस 1 से करेंगे माइनस का 3, 1 की 2 से करेंगे 2, 0 की 8 से करेंगे 0, 3 की 3 से करेंगे 9। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 11, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 0, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 0, 9 प्लस 2 11, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, 9 प्लस 2 11। तो ये आ गया आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सेम इसी तरह जब आप एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई a से करोगे तब भी आपकी ये मैट्रिक्स आएगी। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a की मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका आया था 11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब 11 की मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स से करेंगे तो क्या आएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो ये मैट्रिक्स आएगी। तो देखिए ए की मल्टीप्लाई जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए से करी सेम आया, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से करेगी तब भी सेम आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करी तब भी हमारा क्या आया, सेम। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई इज इक्वल। लास्ट में लिख देना हेंस वेरीफाइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप 1 लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। देखिए -1 की 2 से करेंगे माइनस का 2, माइनस का साइन आएगा। 5 की -3 से करेंगे माइनस का 15, -2 माइनस माइनस प्लस 15, तो माइनस का 2 और प्लस का 15 कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 की मैट्रिक्स में क्या होता है, इन दोनों की तो सीट चेंज होती है, ठीक है, 2 और ये -1, और इन दोनों के क्या होते हैं, साइन चेंज, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का 5 और ये बन जाएगा आपका 3। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स, यहाँ पे करेंगे स्टेप 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स क्या होता है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपको जैसे कंफर्टेबल रहे आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट, मतलब 1 के डिवाइड में क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 13, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या है 2 माइनस 5 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बीच में स्किप हो गया था, पहले हमने 6 करा दिया, तो अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स आपको दे रही है 2 माइनस 2 4 3। सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 की 3 से करेंगे 6, माइनस 2 की 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस का 8, और डिटर्मिनेंट के बीच में साइन कौन सा आता है हमेशा माइनस का, तो ये बन जाएगा 6 + 8 14, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ गया 14। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टेप 2 एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्ट तरीका मैंने आप सबको बता रखा है कि इन दोनों की सीट चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की सीट चेंज करेंगे 3 2, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे 2 माइनस का 4, ठीक है। लास्ट स्टेप देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड क्या करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला हमारा 14, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारी ये है 3 2 माइनस 4 एंड 2। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से आगे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।